चलिए, बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। एक बार फिर से यहां पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक सड़कों पर लगे होर्डिंग्स अब फिल्म धुरंधर के किरदारों को सियासी रंग देने में जुटे हुए हैं। इन पोस्टर्स में एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिल्म धुरंधर के विलन रहमान डकैत की शक्ल में दिखाया गया है और सपा शासन को लियारी राज करार दिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ इसी पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री बताया गया। उनकी तस्वीर के साथ माफिया मुक्त और सख्त शासन का संदेश देने की कोशिश की और पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है। पूरी खबर मैं आपको तफसील से समझाता हूं। दरअसल फिल्म धुरंधर 2 ने पहले बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी यह फिल्म धुरंधर 2 तूफान ला रही। जब से फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई तब से अखिलेश यादव फिल्म के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। यहां तक कि बिना नाम लिए बीजेपी पर फिल्म के लिए फंड करने का भी आरोप को लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो सियासी बहस छिड़ी हुई है, पैसा देकर के फिल्में बना और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया। मतलब सोचिए जरा, पोस्टर लगे उत्तर प्रदेश में और सियासी पार्टियां आपस में इस पोस्टर पर भिड़ गए और इस पोस्टर का आधार है फिल्म धुरंधर 2। उत्तर प्रदेश में छिड़ी इस पोस्टर पॉलिटिक्स को 2027 के विधानसभा चुनाव के शुरुआती अलार्म के रूप में देखा जाने लगा है। यूथ अगेंस्ट माफिया जैसे संगठनों ने इन पोस्टर्स के जरिए संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि आखिर पुराने दिन और नए दिन में फर्क क्या है। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है अंतर के रूप में पहले और अब के सरकारों। दरअसल महिला अपराध की बात सबसे पहले करते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि योगी राज के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे लगभग शून्य हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं और सब कुछ चंगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले अपराध तकरीबन 1/4 कम हो चुके हैं। इतना ही नहीं, देश जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। यूपी में 2017 से 2025 के दौरान तकरीबन 15,696 एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में से 255 ऐसे अपराधी मारे गए जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में दहशत मच जाती। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने 31,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 10,000 से ज्यादा अपराधी घायल हो गए। तो ये आंकड़े दरअसल ही बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या अंतर रहा है और दरअसल इसी अंतर को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन सबके पीछे सीएम योगी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और उसका असर देखने को मिलता है जब आंकड़ों में मतलब क्राइम के ग्राफ में गिरावट देखी जाती है। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। सवाल उठता है कि क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का धुरंधर वाला अंदाज पूरे प्रदेश में एक तरफा लहर पैदा कर देगा, क्योंकि आंकड़े तो उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी राज को अच्छे खासे मार्क्स देते हैं। कई बड़े माफिया गैंगस्टर्स इस दौरान मारे जा चुके हैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए। इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर माफिया अतीक अहमद का नाम आता है, जिसने 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में मार गिराया गया। अतीक अहमद के साथ उसका भाई अशरफ भी गोलियों से भून दिया गया। इसके अलावा 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। इसके अलावा इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है और वो नाम है मुख्तार अंसारी का, जिनकी इलाज के दौरान 28 मार्च 2024 को अस्पताल में मौत हो गई। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें विकास दुबे, अनिल दुजाना, मुन्ना बजरंगी, अनुज कनौजिया जैसे कई बड़े गैंगस्टर्स और माफियाओं के नाम शामिल। तो ये इन लोगों के मारे जाने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ और इसी बात को इंडोर्स भारतीय जनता पार्टी करती है
और साथ ही साथ ये कहने की कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ धुरंधर। इधर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई गई, तो उधर सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के पोस्टर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पोस्टर्स फाड़े और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। ये तस्वीर आपके सामने। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर हैं और फिर समाजवादी पार्टी के धुरंधर क्या कर रहे हैं वो दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिए। चलिए बात उत्तर प्रदेश की सियासत की। एक बार फिर से यहां पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। लखनऊ से लेकर गोंडा तक सड़कों पर लगे होर्डिंग्स अब फिल्म धुरंधर के किरदारों को सियासी रंग देने में जुटे हुए हैं। इन पोस्टर्स में एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिल्म धुरंधर के विलन रहमान डकैत की शक्ल में दिखाया गया है और सपा शासन को लियारी राज करार दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ इसी पोस्टर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री बताया गया। उनकी तस्वीर के साथ माफिया मुक्त और सख्त शासन का संदेश देने की कोशिश की और पोस्टर पर साफ साफ लिखा है कि आपको क्या चाहिए, अखिलेश का लियारी राज या धुरंधर सीएम योगी आदित्यनाथ। इस पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा अब लगातार चढ़ता जा रहा है। पूरी खबर मैं आपको तफसील से समझाता हूं। दरअसल फिल्म धुरंधर 2 ने पहले बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में भी यह फिल्म धुरंधर 2 तूफान ला रही। जब से फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई तब से अखिलेश यादव फिल्म के जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है। यहां तक कि बिना नाम लिए बीजेपी पर फिल्म के लिए फंड करने का भी आरोप को लगा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जो सियासी बहस छिड़ी हुई है, पैसा देकर के फिल्में बना और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया और फिर पैसा देकर के फिल्में बना रहे हैं आप लोग दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए। मुझे तो लगता है इन पे ज्यादा पैसा हो गया। मतलब सोचिए जरा, पोस्टर लगे उत्तर प्रदेश में और सियासी पार्टियां आपस में इस पोस्टर पर भिड़ गए और इस पोस्टर का आधार है फिल्म धुरंधर 2। उत्तर प्रदेश में छिड़ी इस पोस्टर पॉलिटिक्स को 2027 के विधानसभा चुनाव के शुरुआती अलार्म के रूप में देखा जाने लगा है। यूथ अगेंस्ट माफिया जैसे संगठनों ने इन पोस्टर्स के जरिए संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अब पुराने दिनों में वापस नहीं जाना चाहता। सवाल यह है कि आखिर पुराने दिन और नए दिन में फर्क क्या है। मैं आपके सामने कुछ ग्राफिक्स रखता हूं। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है अंतर के रूप में पहले और अब के सरकारों। दरअसल महिला अपराध की बात सबसे पहले करते हैं तो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि योगी राज के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध यानी कि क्राइम रेट में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे लगभग शून्य हो चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री कहते हैं उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं और सब कुछ चंगा है। साथ ही उत्तर प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले अपराध तकरीबन 1/4 कम हो चुके हैं। इतना ही नहीं, देश जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली थी उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। यूपी में 2017 से 2025 के दौरान तकरीबन 15,696 एनकाउंटर हुए हैं। इन एनकाउंटर्स में से 255 ऐसे अपराधी मारे गए जिनके नाम से उत्तर प्रदेश में दहशत मच जाती। इसके अलावा मुठभेड़ के दौरान उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स ने 31,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है, जबकि पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 10,000 से ज्यादा अपराधी घायल हो गए। तो ये आंकड़े दरअसल ही बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में क्या अंतर रहा है और दरअसल इसी अंतर को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इन सबके पीछे सीएम योगी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर माफियाओं को पनपने नहीं दिया जाएगा और उसका असर देखने को मिलता है जब आंकड़ों में मतलब क्राइम के ग्राफ में गिरावट देखी जाती है। याद करना, ये दंगे, फसाद, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, अराजकता, लूट खसोट उसके दिन लद गए हैं और हमने तय किया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति इन पे लगातार बनी रहेगी। किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे और अगर उसने पनपने का दुस्साहस किया तो उसकी जहां जगह होगी वहां उसको जरूर पहुंचाएंगे। सवाल उठता है कि क्या साल 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ का धुरंधर वाला अंदाज पूरे प्रदेश में एक तरफा लहर पैदा कर देगा, क्योंकि आंकड़े तो उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी राज को अच्छे खासे मार्क्स देते हैं। कई बड़े माफिया गैंगस्टर्स इस दौरान मारे जा चुके हैं जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर काबिज हुए। इस हिट लिस्ट में सबसे ऊपर माफिया अतीक अहमद का नाम आता है।
जिसने 15 अप्रैल 2023 को पुलिस कस्टडी में मार गिराया गया। अतीक अहमद के साथ उसका भाई अशरफ भी गोलियों से भून दिया गया। इसके अलावा 13 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश की पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम मोहम्मद को भी मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इसके अलावा इस लिस्ट में एक और बड़ा नाम है और वो नाम है मुख्तार अंसारी का, जिनकी इलाज के दौरान 28 मार्च 2024 को अस्पताल में मौत हो गई। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश की फहरिस्त काफी लंबी है, जिसमें विकास दुबे, अनिल दुजाना, मुन्ना बजरंगी, अनुज कनौजिया जैसे कई बड़े गैंगस्टर्स और माफियाओं के नाम शामिल। तो ये इन लोगों के मारे जाने का मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हुआ और इसी बात को इंडोर्स भारतीय जनता पार्टी करती है और साथ ही साथ ये कहने की कोशिश की जाती है कि योगी आदित्यनाथ धुरंधर। इधर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया जिसमें 2027 के विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई गई, तो उधर सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के पोस्टर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर पोस्टर्स फाड़े और अखिलेश यादव के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। ये तस्वीर आपके सामने। पोस्टर में सीएम योगी आदित्यनाथ धुरंधर हैं और फिर समाजवादी पार्टी के धुरंधर क्या कर रहे हैं वो दूसरी तस्वीर में आप देख लीजिए।